तू एक बार फिर से सोच ले। पक्का जाना है? हाँ यार जाना पड़ेगा। पैम का पर्सनली फोन आया था, अगर नहीं जाऊंगा ना तो उन्हें बुरा लगेगा। और यार हमें कौन सा वहां पे रुकना है, 10-15 मिनट रुकेंगे, चेहरा दिखा के वापस आ देंगे। एक्चुअली यार मुझे ना आगम को भी सॉरी बोलना है। कल माँ ने जो उसके साथ किया ना, उसको बहुत दर्द हुआ होगा यार। मगर आंटी को बिना बताए इस तरह, एटलीस्ट निशी को बता दे। यार तू पागल हो गया क्या? निशी को बता दूंगा, वो माँ को नहीं बता देगी। इससे सोचता है कि हम यहाँ से निकलते चुपचाप। यार तू सेल्फी खींचना बंद कर। माँ को बता देंगे चुपचाप, वो कह देंगे कि यार हम दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं। चल। लेकिन यार क्या यार लेकिन मत कर यार। शिल्पा आ जाएगी, वो विश करेगी मुझे, वो सिर्फ यही पूछेगी, विश नहीं करेगी, वो यही पूछेगी बाइक का है, और मेरे पास कोई जवाब है नहीं। चल। हाँ यार तू जूते मत रखा कर यार, माँ मेरे को डांटती है। चल। आज मेरा बर्थडे है, मेरा गिफ्ट लिया बगैर मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। अच्छा बेटा, तो टाइम पे आ गया। अब बस आशा का बापूजी को आने दे, बाद में केक काटूंगी। ठीक, मैं चलता। अरे वारो, तू किधर जा रहा है? तो मैं जू बीच जा रहा हूँ, एक आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। एंड डोंट वरी, मैं एक पैसा भी खर्चने वाला नहीं। आरव तुम्हें हो क्या गया है यार? अच्छा ठीक है तुम चले जाओ, बट जल्दी आ जाना, ओके? क्या हुआ? कुछ अजीब नहीं बिहेव कर रही है। अजीब अजीब कुछ नहीं है, थोड़ा गुस्से में है इसलिए मूड उखड़ा उखड़ा है। दोस्त के साथ घूम के आएगा तो ठीक हो जाएगा। और जब वापस आएगा तब हम उसे एक बड़ा सा सरप्राइज देंगे, फिर गुस्सा वुस्सा सब गायब। चल 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 जल्दी चल यार, बस छूट जाएगी। अबे हम बस से जा रहे हैं। हाँ तो यार हम आगम खन्ना की बर्थडे में जा रहे हैं, सब लंबी लंबी कारों में आएंगे वहाँ पे, हम एटलीस्ट ऑटो से जाते हैं यार। चल 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 ऑटो, ऑटो। ये लीजिए। हेलो आंटी। शाम की पार्टी का इनविटेशन मिल गया ना? हाँ आंटी मैं आ रहा हूँ। चलो मिलते हैं। माँ आरव कहाँ है? वो आकाश के साथ बाहर गया है, बता कर गया है 1 घंटे में आ जाएगा। माँ आज का प्लान क्या है? सोच रही हूँ पाव भाजी बनाऊंगी, आरव की फेवरेट। और मीठे में मैं आते वक्त ये रसगुल्ले और श्रीखंड लेकर आई हूँ। साउंड्स इंटरेस्टिंग। अब मेरी जरा सी हेल्प कर दो, वो गैस पर कुकर चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। अरे सनीता ये सब क्या है? गणपति के डेकोरेशन का सामान है, सोसाइटी के ऑफिस से लेकर आइए। ऐसा डेकोरेशन करेगी ना रागिनी ताई, क्या आरव खुश हो जाएगा। उसी की खुशी के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ सनीता। बहुत नाराज है मुझसे, बात ही नहीं कर रहा है। अब बस इस पार्टी से उसका मूड चेंज हो जाए, फिर पार्टी का मजा आएगा। हाँ, तैयारी करती है। हाँ? चलो चलो। और ये है आगम, हमारा बर्थडे बॉय आगम। ये है देव खान, बॉलीवुड के टॉप मोस्ट एक्टर। सो हाँ मैंने इनको देखा है, जिस दिन मैं इंडिया आया था उस दिन मैंने इनकी एड देखी थी, वो अंडरवेयर वाली। सर 1 मिनट, उम्र बड़ी है, कल कब बढ़ेगी? जेंटलमैन की तरह रिएक्ट करना मतलब मेरी तरह। या Hey guys, how's it going? इट्स गोइंग ग्रेट। कौन जीत रहा है? टफ चैलेंज। हाँ मैं। आगम चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। I'll just join you guys. हेलो हेलो। हैप्पी बर्थडे अंकल। अरे मेरा बर्थडे नहीं है, आगम का बर्थडे। ही इज माय नेफ्यू। ओ सॉरी, तुम्हारा बर्थडे है। हेलो आगम, ये तुम्हारे लिए। ओह, थैंक यू सो मच। अब क्या सारा वक्त यही खड़े रहोगे? जाओ जाओ, डांस वांस करो, एंजॉय करो। ओके, कम कम। आप किसी का वेट कर रहे हो? मैं उससे देख रही हूँ, तुम जानते हो उसे? बहुत बोरिंग इंसान है, भूल जाओ। तुम्हें कैसे पता? मेरा भाई है वो, मुझसे अच्छा कौन जानेगा। प्लीज मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा दो। नहीं, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? आगम, ही इज सो मैनली, एकदम रफ एंड टफ। और तुम तो अभी बच्चे हो। ओह गॉड। पैम, आज मैं इतनी सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ और तुम आज भी वैसी की वैसी ही हो जैसी 15 साल पहले थी। थैंक यू। नचिकेत कैसा है?
उसने शादी की, I mean, उसकी पसंद की लड़की मिलना मतलब। नचिकेत के पसंद की लड़की मिलना यस डिफिकल्ट है, लेकिन दुनिया में एक लड़की है जो नचिकेत को पसंद आएगी। कौन है? ओ या देयर शी कम्स, निवेदिता। ये है मिसेस गुप्ता, निवेदिता। हेलो हेलो, नाइस टू मीट। निवेदिता कोलकाता से है, बहुत बड़ी लॉयर है, बहुत बड़ी लॉ फर्म के साथ काम करती है। ब्यूटी विद ब्रेन। एक्सक्यूज मी पैम। एमपी, वो सब जो मैंने कहा था वो सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं ना? ऑफ कोर्स, मैंने सब कुछ किचन में रखवा दिया है। थैंक यू। 1 मिनट, क्या क्या हो रहा है? अरेंजमेंट्स तो सारी हो गई, पार्टी शुरू भी हो गई, तो अब क्या किचन में क्या करने जा रही हो? पैम, आज आगम का बर्थडे है, हर कोई उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दे रहा होगा। मैं भी सोच रही थी कि ऐसा क्या है जो मैं आगम को दे सकूं, समथिंग स्पेशल यू नो। तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने हाथों से प्यार से कुछ बना कर दूं उसे। सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन बताओ तो सही, बना क्या रही हो? दैट्स अ सरप्राइज। पता है पैम, इतने सालों में मुझे बहुत मन करता था कि अपनों के लिए मैं कुछ बनाऊं, पर कोई अपना था ही नहीं। पर अब मुझे मेरी फैमिली मिल गई है। अब जब मिली गई है तो मैं वो सारी कसर पूरी कर लूंगी। मैं अभी आती हूँ। शी इज सो स्वीट, आई रियली लव हर डिम्पी। मतलब सच कहूँ, मैं नील के लिए एक ऐसी लड़की चाहती थी जो एक अच्छी पत्नी बने, एक अच्छी माँ बने। निवेदिता में वो सारे गुण हैं। उसे जब पता चला कि आगम का मूड खराब है, रागिनी ने उसे इंसल्ट किया वगैरह वगैरह, तो शी सेड लेट्स थ्रो अ बिग बैश। रागिनी वहां पर एक पार्टी प्लान करे थी, आगम तो वहां पर गया नहीं, उल्टा उसने आरव को यहाँ इनवाइट करने के लिए मुझे कहा। यार आरव, तू तो बहुत बड़ा आदमी निकला है। मुझे नहीं पता था कि तेरे डैडी इतने बड़े आदमी होंगे। थैंक्स यार आरव, तेरी वजह से आज मैं यहाँ पाया। चलते हैं यार ऐसे। अरे क्या चलते, क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हैप्पी बर्थडे ब्रदर। हैप्पी बर्थडे टू यू टू। ओ, तो ये आरव है? अच्छा आरव, वो मॉम, नानी, निशी, सनीता, कोई आया नहीं? वो अभी आ जाएंगे आगम थोड़ी देर में। वो तुझे पता ना इनको तैयार होने में कितना टाइम लगता है, तो मुझसे रानी गया तो मैं आ गया पहले। अभी आ जाएंगे। मुझे पता था वो जरूर आएंगे। चलो मैं आगम, मुझे एक्चुअली तुझे सॉरी बोलना था यार। सॉरी किस बात के लिए? कल जो माँ ने तेरे साथ किया, तुझे बहुत हर्ट हुआ होगा ना? अरे कोई बात नहीं, मैं भूल चुका हूँ ये सब, और तू भी भूल जा। पक्का ना? डेफिनेटली। चलो मैं पार्टी में। आगम, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं यार। तो आज जान भी लेना और दोस्ती भी कर लेना। आज की सेलिब्रिटीज हम हैं, बर्थडे हमारी है। कुछ भी दिखा। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। मीट माय सन। अकेले में बात करनी है, चलिए प्लीज। हुआ क्या? यू वर सो रूड। मॉम, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? कौन? आरव। आरव? क्यों? हमारी हाई प्रोफाइल पार्टी में वो सूट नहीं करता। किसने बुलाया उसको यहाँ पे? आरव को मैंने बुलाया है। आपने बुलाया है? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे डैड का बेटा है। ओ मॉम प्लीज, अब आप तो ये सब फालतू के रिश्ते मत जोड़ो। अब जानती है ना, मुझे उस औरत से, उस घर से और उन दोनों बच्चों से मुझे प्रॉब्लम है। पर आप भी तो नफरत करते हैं ना उनसे, तो क्यों आप हंस क्यों रहे हैं अभी? बस ओके, आई विल एक्सप्लेन। वो रागिनी है ना, उसने आरव और आगम इन दोनों के लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान की थी, और वो चाह रही थी कि आगम उस पार्टी में जाए। तो मैंने चाल उल्टी चली और मैंने पार्टी यहाँ रखी। मतलब अब मेरा बच्चा मेरे पास है और उसका बच्चा भी मेरे पास है। यू अंडरस्टैंड? मगर इस सब में हासिल क्या हुआ मॉम? व्हाट्स द पॉइंट? सबक मिलेगा रागिनी को। वो मेरा बच्चा छीनना चाह रही थी मुझसे, आगम को छीनना चाह रही थी, वो भी बर्थडे के दिन। तो मैंने भी वही किया, मैंने उसको यहाँ इनवाइट किया, बस उसको दूर कर दिया अपने बच्चे से। अब उसे पता चलेगा कि ऐसी जब चालें चलते हैं ना तो कैसा दुख होता है अगर वो सच्ची अपने बेटे से प्यार करती है तो। मगर मॉम, ये सब करने की जरूरत क्या है? हम आगम को उस औरत से दूर भी तो रख सकते हैं ना? बहुत मुश्किल है रणबीर। क्यों? तुम नहीं जानते हो रागिनी पटेल को, लेकिन तुम अपने भाई को तो जानते हो ना, आगम को जानते हो ना। ओके, अगर आप नहीं मनवा सकती तो मैं उस औरत से आगम को दूर रखूंगा और अपने तरीके से। रणबीर,
इधर आओ। ओ यहाँ पे आओ। अरे भाई भाई भाई, ये आरव है और ये हमारे बड़े भाई रणवीर। मैं सिर्फ अगम का बड़ा भाई हूं। रोज चिल, ये हमारा भाई है आरव। ये लड़का तुम्हारा भाई है? चिल ब्रो, हम पार्टी में इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो अगम। हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। अभी मुझे एक काम है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर। अटेंशन प्लीज, बर्थडे बॉय स्पीकिंग। इंडिया में मैं पहली बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए और मेरा बर्थडे इतना हैपनिंग और इतना कूल और इतना मेमोरेबल बनाया। वैसे तो मैं आप में से किसी को भी उतनी अच्छी तरह जानता नहीं हूँ, बट ऑनेस्टली पहली मुलाकात में हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। आप इतने अच्छे दोस्त मेरे बन ही गए हो, तो आप लोगों के साथ मैं अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ। देखा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। 17 साल का असर है। मैं अपने एक बहुत ही स्पेशल पर्सन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसे शायद पता भी नहीं है कि वो मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट, कितना मैटर करता है। हम शायद हमेशा साथ हो या ना हो, पास हमेशा से थे। उस शख्स से मैं आप सब लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। वो शख्स मेरा भाई है। और इस भाई के आने से मेरे लाइफ में खुशी आ गई है। मैं उसे अपने लाइफ का पार्टनर भी कह सकता हूं। So ladies and gentlemen, please put your hands together and let me introduce you to my brother, मेरा भाई आरव। नहीं आगम, मैं वहां कैसे? कम। आगम नहीं, आगम प्लीज कम। My brother, आरव। आगम, पापा नहीं है अभी तक। हम उनका वेट कर ले क्या केक काटने से पहले? कोई फायदा नहीं होगा, वो कभी हमारे बर्थडे पे आते नहीं है। एक्चुअली मॉम का है, मैं उनका वेट कर रहा था। वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया था, माँ का फोन आया था मुझे। माँ किसी काम में बिजी हो गई, तो हम केक काटते हैं ना, माँ आ जाएगी। ठीक है। It's your birthday. Happy birthday. ये तुम्हारे लिए। ये क्या है आगम? तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। नहीं आगम, मैं ये नहीं ले सकता। अरे पहली बार मैं अपने भाई को कुछ दे रहा हूँ, प्लीज मना मत करो। ओपन इट, यू लाइक इट, आई एम श्योर। बाइक, थैंक यू सो मच आगम। अरे ये तो सिर्फ ब्रोशर है, असली बाइक बाहर खड़ी है। तुम्हें पता है मैं 1 साल से प्लानिंग कर रहा था बाइक लेने की, और इस साल मैं लेने भी वाला था। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अभी अभी मिले तो क्या हुआ, हम है तो ट्विंस ही। एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए। क्या? तुम खुद ही देख लो। Hi. हाय, Many happy returns of the day. थैंक यू सो मच। हेलो, Hi. हैप्पी। आप आओ ना, अंदर आओ ना। तुझे कैसे पता चला? सनी भाई, उन्होंने पता
शिल्पा और बाइक बेस्ट गिफ्ट होगा। वाओ, आरव ये घर किसका है? हम दोनों का। मतलब तुम इतने बड़े घर में रहते हो और तुमने कभी बताया भी नहीं? अब वो क्या है ना, इसके पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड का घर है, तो उसी का घर हुआ ना। अब आरव, टेक इट टू द पार्टी, प्लीज एंजॉय। कम, लेट्स गो। आरव, तुम इन सब लोगों को कैसे जानते हो? वो एक्चुअली ये मेरे पापा के और उनके फ्रेंड के फ्रेंड्स हैं, तो इसका मतलब ये तुम्हें भी जानते हैं? हाँ। इतना बड़ा बैकग्राउंड है तुम्हारा। मेरी बाइक आ गई। बाइक आ गई? चले चलो चलो देखे। अरे मुंह खोलो, बर्थडे केक है मेरा। मेरे पास क्या है तुम? जाओ ना उसके पास, जाओ अपने भाई के पास जाओ, जिसके आने से तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ गई हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आए हो? मेरे लिए दोनों भाई इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साथ स्टेज वो शेयर कर रहा था, मैं नहीं। आरव ऐसे पार्टी में पहली बार आया, ऐसे माहौल में आया था, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैंने लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दिया। तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे हो? तुम दोनों भाई मेरे लिए एक जैसे हो। चलो अब ये केक खाओ। और मेरा गिफ्ट क्या है? जब मारने आते हो तब तो फट से आ जाते हो, और अब गिफ्ट देने की बारी है तो कंजूसी। मैंने अपने भाई को गिफ्ट दी, अब मेरा भाई मुझे गिफ्ट देगा। स्टॉप इट आगम, ये क्या भाई पे लगा रखा है? मैं उस लड़के को अपना भाई नहीं मानता हूँ। ओके, तुम्हारे मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें। अगम, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ये मोमेंट से वो लड़का हमारा भाई नहीं है। ओके, उससे बातचीत बंद। नहीं होगा। तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन अपने भाई से रिश्ता तोड़ना नहीं होगा। One more please, on the rocks. One glass please. पियो पियो। आरव बहुत खुश होगा ना आज? हाँ बहुत खुश है वो। वो लड़की कौन थी साथ में उसके? वो शिल्पा हमारी सोसाइटी में रहती है। गर्लफ्रेंड? अब तक तो नहीं है, पर शायद आज बन जाएगी। मतलब समझा नहीं। आरव शिल्पा को बहुत पसंद करता है और वो भी करने लगेगी। आगम ने आरव को मोटर बाइक गिफ्ट करके उसकी लाइफ ही सेट कर दी है। एक्चुअली लास्ट ईयर आरव ने उसे प्रॉमिस किया था कि इस साल वो उसे अपनी बाइक पे बिठाएगा, तो अब प्रॉमिस पूरा होगा तो लव स्टोरी भी तो कंप्लीट होगी। आरव, तुझे तो बाइक मिल गई, लेकिन बाइक पर बैठने वाली वो तुझे नहीं मिलेगी। Wow, this is so amazing. Congratulations. काफी देर कर दी ना आरव ने आने में। माँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। माँ आप एक काम कीजिए, उसे एक बार कॉल करके देखिए। हाँ वही करती हूँ। वैसे तुम्हें तो प्रॉमिस तो याद है ना? रिमेम्बर बाइक राइड? अरे इतना खूबसूरत प्रॉमिस कैसे भूल सकता हूँ मैं? एक काम करते हैं, हम एक लॉन्ग राइड पे चलते हैं, उसके बाद मैं तुमको घर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? घर ड्रॉप इतनी जल्दी? नो वे। आई मीन अभी तो मैं आई हूँ। चलो ना अंदर चलकर डांस करते हैं। कम ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। माय गॉड नील, पहली बार तुम वक्त पर आ गया। That's okay, पर ये पार्टी क्यों? गेस, आगम का बर्थडे है ना आज, भूल गए क्या? उसी के लिए पार्टी है, ये सेलिब्रेशन हमने प्लान किया है। कल वो एक्चुअली रागिनी के साथ जो हुआ, रागिनी ने उसे घर से जब बाहर निकाल दिया, बहुत मायूस हो गया था। It was very upset throughout the day। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक अच्छा सा सेलिब्रेशन करें, लाइक आगम स्टाइल सेलिब्रेशन। इसलिए हमने सोचा पार्टी दे दे। हमने मतलब? हाँ हमने मतलब मैंने और निवेदिता ने। एक्चुअली मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं लूंगी, क्योंकि ये सारा आइडिया निवेदिता का था। कहाँ है निवेदिता? वो स्पेशल डिश बना रही है, तो थोड़ी ना वो यहाँ पे बनाएगी, किचन में होगी। नील जाओ जल्दी जाओ और उसे थैंक यू बोलो। अबे तो
अपना लगा सुनना, पता नहीं शिल्पा कहीं वॉशरूम में होगी, कहीं पे उसको ढूंढ और उसको बोल दे मैं उसका बाहर उसका वेट कर रहा हूँ और जैसे वो आएगी मैं बाइक लेके सुप करके निकल जाऊंगा, ठीक है? चल। और सुन भाई बाइक आराम से चलाना और ज्यादा ब्रेक मत मारना। जा, लड़की अच्छी नहीं है। चल। अभी शिल्पा कहाँ है यार? हाय, हम रणबीर। अगम का बड़ा भाई। मैं शिल्पा। जानता हूँ। कैसे? खूबसूरत लड़कियों के नाम बगैर जाने में रह नहीं पाता। एनीवेज, हम अमेरिका से कुछ दिन पहले यहाँ आए हैं। डैड के दोस्त के यहाँ रुके हैं, ये उन्हीं का घर है। इसका मतलब तुम लोग थोड़े दिन बाद वापस चले जाओगे? ऑफ कोर्स, एक्चुअली मेरे डैड वहाँ के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमारा वहाँ अपना बंगलो है, वी हैव अ मैंशन ओवर देयर, और इस घर से कम 3 गुना पड़ा। आर यू सीरियस? मिडिल क्लास लोग जो सपने भी नहीं देख सकते, डैड ने हमें वो लाइफ हकीकत में दी। मेरी अपनी 3 गाड़ियां हैं वहाँ। That's superb. क्या हुआ, किसी का वेट कर रही हो तुम? नहीं, अरे वो आरव, मैं कब से उसको ढूंढ रही हूँ। वो मुझे अपनी न्यू बाइक पे घर ड्रॉप करने वाला है। बाइक? हाँ। क्या तुम उस बाइक के बारे में बात कर रही हो जो हमने उसे गिफ्ट दी है? लेकिन तुम गिफ्ट दी हुई बाइक पर घर क्यों जाना चाहती हो भाई? मतलब कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की कार में जाना डिजर्व करती है, बाइक पर नहीं। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। देखो शिल्पा, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हूँ, लेकिन जितने दिन हूँ वो मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो आज का दिन ज़रूर यादगार बन जाएगा। और वैसे अमेरिका जाने के बाद बहुत मिस करूँगा मैं तुम्हें। बाहर एक लग्जरी कार खड़ी, जब से यहाँ आया हूँ वही चला रहा हूँ, लेकिन अकेले में इतना मज़ा नहीं आता। आई थिंक सो अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर तुम्हें वो कार पसंद आ जाए तो तुम रख भी सकती हो। आई एम श्योर करण का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। चिंता मत करो रागिनी ताई, आ जाएगा और उसका फोन भी आ जाएगा। आरव बेटा, कहाँ हो तुम? मैं बोल रही हूँ। कौन? मैं निवेदिता। निवेदिता? अरे मुझे लगा तुम मेरी आवाज पहचान लोगी। आफ्टर ऑल इतने बरसों से जानते हैं हम एक दूसरे को। कुछ काम था? हाँ, तुम्हें पार्टी के लिए इनवाइट करना था। तुम तुरंत यहाँ आ जाओ, करण के घर। करण के घर? क्यों? अरे क्यों मतलब, पार्टी के लिए। रागिनी, इतने सालों बाद पहली बार तुम्हारे दोनों जुड़वा बेटे एक साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ उनका माँ का होना तो जरूरी है ना। इसका मतलब आरव वहाँ है? हाँ, वो तो यहाँ कब से है। मुझे लगा तुम भी आओगी। सीरियसली रागिनी, ये सब कुछ तुम्हारे बगैर बहुत आधा अधूरा सा लग रहा है। अरे वाह, वो यहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है रागिनी। तुम यहाँ आओगी तो उसकी खुशी और बढ़ जाएगी। प्लीज तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, हम सब तुम्हारा वेट करें। रौनक तो तब आएगी जब तुम, नील और मैं एक साथ होंगे इस पार्टी में। यार ये शिल्पा अभी तक क्यों नहीं आई यार? पता नहीं आकाश ने उसे बताया कि नहीं बताया। उसका पता, फोन करके देखता हूँ क्या क्या। शिल्पा, शिल्पा मैं यहाँ हूँ। ये लीजिए। मिसेस कपूर, आपने वो इटालियन सैलेड ट्राई किया? डिम्पी। रागिनी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ पार्टी में। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मैं पार्टी में नहीं आई हूँ डिम्पी, मैं आरव को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है वो? आरव यहीं तो था। हो सकता है फूड सेक्शन में या डांस फ्लोर पे हो। निवेदिता कहाँ है? निवेदिता? वो तो किचन में है। नील, तुम आ गए? अच्छा हुआ। देखो ना, आज अगम का बर्थडे है, बाहर इतनी बड़ी पार्टी चल रही है, तो मैंने सोचा मेरे तरफ से भी कोई गिफ्ट तो बनता ही है ना। इसीलिए एक स्पेशल डिश बना रही हूँ मैं उसके लिए। पर ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया है, पता है। आई मीन दिस किचन, ये सब कुछ, बट थैंक्स टू डिम्पी, उसने सब कुछ परफेक्टली सेट कर दिया है। पता नहीं वो कैसे मैनेज करती है सब कुछ। सुपर वुमन है वो। बस ये केक अच्छे से बन जाए, मैं आगम को सरप्राइज देना चाहती हूँ। काश एक दिन मैं भी ये सब। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? हंस क्यों रहे हो? जोकर हूं मैं?
नहीं, वो तुम्हारे माथे पर। ओह, देखो ना मेरे हाथ में ये सब कुछ लगा हुआ है, प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज ये टिश्यू पोंछ दो ना नील, प्लीज। थैंक यू। चिपक गया है तुम्हारे बालों पे। होल्ड योर हेड स्टेडी। I'm sorry, मैं शायद गलत वक्त पर आ गई। प्लीज कंटिन्यू। रागिनी, तुम गलत समझ रही हो रागिनी। गलत एक बार समझ सकती हूँ निवेदिता, बार बार नहीं। रागिनी मेरी बात तो सुनो, देखो ये मेरे फोरहेड पे। You don't owe her an explanation. इन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन तुम क्या करते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मुझे जानना है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही। मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। पता नहीं इस एटमॉस्फेयर में रहकर उन्हें कैसे संस्कार मिल रहे होंगे। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं रागिनी, मेरे बच्चे। और संस्कारों की बात तुम नहीं करो तो अच्छा है। तुमने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं मैंने देखा है। दूसरा घर, दूसरा बाप, दूसरी शादी। कम से कम शादी तो की है मैंने। तुम्हारी तरह ऐसे नहीं रह रही हूँ, वो भी अपने से इतनी कम उम्र की लड़की के साथ। ये लगती क्या है तुम्हारी? हाँ, क्या रिश्ता है तुम दोनों का? कोई नाम दे सकते हो? लेट मी रिमाइंड यू, जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता उसे नाजायज कहते हैं। प्लीज स्टॉप इट। सॉरी नहीं, ये वजह से तुम। रागिनी, तुम जानते भी नहीं हो तुमने क्या किया। मुझसे इस टोन में बात मत करो तुम। यू नो आई डोंट लाइक इट। और गलत क्या कहा है मैंने? जो देखा है वही कहा है। आज मैं कह रही हूँ, कल सारी दुनिया कहेगी। किस किस को रोकोगे? हाँ, रागिनी, सुना था मैंने कि वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। कि तुम्हारे सामने तो बेचारा वक्त भी हार गया। ये जो पुरानी आदत है तुम्हारी, बिना समझे बिना जाने किसी कंक्लूजन पर, किसी नतीजे पर पहुंच जाना, आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट चेंज्ड। और ये जो तुम छोटा सा अपना ब्लेम गेम खेल रही हो ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटे आरव को यहाँ से लेने आई हूँ। और कल जब आगम मेरे घर आया था तब तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। आधी रात को मेरे घर पहुंचकर मुझे डराया, धमकाया, मुझे अपने ही बेटे के साथ बुरा सलूक करने पर मजबूर किया, मुझे उसकी नजरों में गिरा दिया। और आज मेरे बेटे आरव को खुद अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। लगता है मुझे डील याद दिलाने वाले खुद अपनी डील भूल गए हैं। एक्सक्यूज मी, आरव यहाँ आया है? आई एम सॉरी, आई डिडंट नो कि वो यहाँ आया है, क्योंकि मैंने तो उसे बुलाया नहीं। और जो बदसलूकी कल तुमने आगम के साथ की है, मुझे नहीं लगता कि आगम ने भी उसे बुलाया होगा। अरे वाह, बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें। लेकिन तुम्हारी परवरिश में वो दम नहीं है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात। मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है रागिनी। मैंने अपने बच्चों को कैसी परवरिश दी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाओ तुम संभालो अपने बच्चों को, अपनी बेटी को जो किसी को भी अपने घर बुला लेती है, और तुम्हारे बेटे आरव को जो बिना बुलाए ही लोगों के घर चले जाता है। स्टॉप इट। मेरा बेटा बिन बुलाए यहाँ कभी नहीं आएगा। आई एम श्योर तुम में से ही किसी ने उसे यहाँ इनवाइट किया होगा। और वो बेचारा नहीं जानता था कि उसकी माँ ने घर पे उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की थी, वरना यहाँ कभी नहीं आता। और तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पैसों से मेरे बच्चों को अपने करीब कर लोगे? नो वे। तुम्हारे पैसे, बंगला, गाड़ी, इन सब चीजों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके लिए उनकी माँ का प्यार सबसे ज्यादा मायने रखता है। एनीवे, तुम जाओ अपनी निवेदिता के पास, मैं अपने बेटे को ढूंढ लूंगी। मॉम, पता है लोग जो कहते हैं वो सच है।
बर्थडे कैंडल्स ग्लो करते वक्त अब जो भी विश मांगो वो पूरी होती है। मैंने इस साल यही विश मांगी थी, मुझे अपना बर्थडे अपने मॉम के साथ ही सेलिब्रेट करना है। एंड लुक, यू आर हियर। थैंक यू सो मच। और 2 घंटे से सेलिब्रेशन चल रहा है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत फन कर रहे हैं, मैं भी बहुत खुश था, बट अंदर ही अंदर एक चीज मिस कर रहा था। मॉम आपको बहुत मिस कर रहा था। लुक, यू आर हियर। आज ये बर्थडे मेरी परफेक्ट बर्थडे, बिलीव मी। थैंक यू सो मच। मैंने कल तुम्हें इतना डांटा, तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, फिर भी तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। पता नहीं क्यों आपकी डांट भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज तक मुझे किसी ने डांटा नहीं ना, शायद इसलिए। आपके 3 बेटे हैं, लेकिन मेरी तो एक ही मॉम है, और कोई मॉम को बदल भी नहीं सकता। आप चाहे कितनी भी नफरत कर लो मुझसे, मैं चाहूं भी तो आपसे नफरत नहीं कर सकता। आप 10 बार मुझे घर से निकाल दो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं वापस आ जाऊंगा। सिर्फ आपकी डांट खाना है। आपकी डांट में मुझे अपनापन मिलता है। कम से कम उस बहाने आप मुझसे बात करोगे। पता है, आई एनवी आरव। उसे शायद पता भी नहीं है कि वो कितना लकी है। आप हर रोज उसको डांटते हो। अच्छा, आप मेरे बर्थडे पार्टी पे आए हो तो केक खाओगे, मैं केक लेके आता हूँ। आप प्लीज यहाँ पे रुकना। देखा तुमने, ये है तुम्हारा बेटा। कल मैंने इसको इतना डांटा, इतना भला बुरा कहा, इतनी इंसल्ट की, फिर भी ही रिस्पेक्ट्स मी। वो मेरे पास आना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मुझ में प्यार नजर आता है। मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे, ना प्रॉपर्टी, ना कुछ, लेकिन फिर भी ही वॉन्ट्स टू कम टू मी। और इससे यही साबित होता है कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या लगा तुम अपने बच्चों को दुनिया के सारे ऐशो आराम दे दोगे तो वो खुश हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्यार की, अपनेपन की, उन छोटी छोटी खुशियों की जो तुम उन्हें कभी नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। That's enough, Ragini. Stop that nonsense. क्यों? सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है? बुरा लग रहा है? मुझे भी लगा था जब बेवजह मैंने अपने बच्चे को डांट दिया था। आज एक बात तो साबित हो गई कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकते। तुम्हारे पैसे अगर आगम को तुम्हारे पास बांध कर नहीं रख सके तो आरव तो दूर की बात है। वो मेरे संस्कारों में पला बड़ा है, तुमसे बेहतर परवरिश दी है मैंने उसे। पैसे भले ही नहीं, लेकिन प्यार बहुत दिया है मैंने उसे। इसलिए तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम उसे मुझसे नहीं तोड़ सकते। गलती उसकी नहीं है। अगर उसके पास कार है तो वो मेरे साथ बाइक पर क्यों आएगी? अगर मैं भी आगम और रणबीर की तरह आरव नचिकेत खन्ना होता तो आज शिल्पा मेरे साथ होती। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आरव पटेल हूँ, जो उन दोनों की किस्मत में है, मुझे कभी नहीं मिल सकता। आरव, आरव, बेटा तू यहाँ खड़ा है। मैं कब से तुझे अंदर ढूंढ रही थी। आई वाज सो स्कैर्ड। तंग आ गया होगा ना उस पार्टी से। मैं जानती थी बेटा, ये दुनिया तेरे लिए है ही नहीं। यहाँ सिर्फ पैसे की बर्बादी और दिखावा है, दैट्स इट। तुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आई एम श्योर लोगों ने तुझे प्रेशराइज किया होगा, है ना? मैं अपने बेटे को जानती हूँ। बेटा बड़ा होके ना तू भी सक्सेसफुल बनेगा, लेकिन इन लोगों की तरह नहीं। इन्हें तो पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। केक, खाना, सब कुछ यहाँ वहां बिखरा पड़ा था और लोग शराब के नशे में बेटा तू चल यहाँ से, ये माहौल तेरे लिए ठीक नहीं है। कम लेट्स गो। मुझे घर नहीं जाना। मैं तू अब तक नाराज है मुझसे आरव। गुस्से में आके 4 बातें बोल दी मैंने, भूल जाना। देख मैं भी भूल गई हूँ। तुझे पता है मैंने घर पे तेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तेरे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। चल अब। मुझे घर नहीं जाना। अरे ये बाइक किसकी है? मेरी। मेरी है मतलब? मेरे पापा और मेरे भाई ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया।
मैंने अपने पापा के साथ फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया और देखो बाइक दी उन्होंने मेरे को, ब्रांडेड बाइक। और आपसे मैं 3 साल से जिद कर रहा था कि माँ मुझे बाइक दिलवा दो, आपने सेकंड हैंड क्या थर्ड हैंड तक बाइक नहीं दिलवाई मुझे अब तक। और अब क्या बार बार घर जाने की बात कर रहे हो? नहीं जाना मुझे यार घर पे, मुझे इन लोगों के साथ रहना, इन लोगों के जैसा बन के रहना, मुझे आरव नचिकेत खन्ना बन के रहना माँ, मुझे नहीं जाना वापस। ये तू क्या बोल रहा है आरव? माँ अगर बचपन से मैं अपने पापा के साथ रहता ना तो शायद मेरी हालत ऐसी नहीं होती। आपने मुझे और आगम को कितनी बार एक साथ देखा है? आपने कुछ फर्क महसूस किया है? शायद नहीं किया होगा माँ। मैं आपको बताता हूँ, एक माँ के 2 बच्चे, दोनों का जन्म एक साथ एक ही वक्त पर हुआ, एक ही जगह पर हुआ, लेकिन दोनों में सिर्फ 3 मिनट का फर्क, और उस 3 मिनट ने मेरी जिंदगी बदल दी माँ। आज आगम के पास सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है। आगम के पास ऐशो आराम की जिंदगी, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपने पापा के साथ रहना है। मैं जब भी हमको कपड़े खरीदने होते हैं ना, आप हमें फैशन स्ट्रीट ले जाती है और हमको फिर वो उन्हीं गलियों के सड़े गले कपड़े पहनने पड़ते हैं, जबकि हमारा मन भी करता है कि हम ब्रांडेड कपड़े ले, ब्रांडेड कपड़े पहने। ये देखो माँ, ये कपड़े मेरे, मुझे शर्म आती है सबके सामने ये कपड़े पहनते हुए। एक तो कपड़े ऐसे और जेब खाली। पिछले 2 सालों में सिर्फ आपने हमारी 100 रुपए पॉकेट मनी बढ़ाई है माँ, जिससे मेरा कुछ नहीं होता। अपने फ्रेंड्स के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। एक तो हमारा घर ऐसा कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बुला सकता, और न ही मेरी औकात है कि मैं उनको बाहर लेके जा सकता हूँ माँ। मुझे अपने पापा के साथ। आरव! माँ मैंने ऐसा क्या गलत कहा? आगम और रणबीर ने मुझसे हमेशा से बेटर लाइफ जी है। माँ आपको पता, लोग मुझे और आगम को कंपेयर करते, दे फील आई एम जीरो, आई एम नथिंग। और ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ। आपके हाथ में था तलाक के बाद अपने बच्चों को बांटना। आप किसी और को चुनते तो मेरी लाइफ तो बच जाती। आई डोंट नीड यू माँ, मुझे पापा के साथ रहना है, सिर्फ पापा के साथ रहना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। क्या बात है, क्या बात, वाह, क्या परफॉर्मेंस देकर गया तुम्हारा बेटा आरव। ये तुम जो खरी खोटी मुझे ऊपर सुना रही थी, मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है, उन्हें पैसों से कोई लगाव नहीं, माँ के प्यार से बढ़कर इस दुनिया में उनके लिए और कोई चीज नहीं। क्या क्या हुआ? आरव की बातों में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। अचानक कहाँ चला गया वो प्यार? और तुमने दावा किया था कि मेरे बच्चे तुम्हारे साथ आकर रहना चाहते हैं। ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे साथ आकर रहना चाहते हैं। क्यों ऐसा रागिनी? मैं बताता हूं। क्योंकि जिस प्यार की बात तुम करती हो, वो प्यार न तुम्हारी जिंदगी में है न तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर में अगर कुछ है तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा घमंड, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारी लगाई हुई पाबंदियां, जिसमें तुम्हारे बच्चे सांस तक नहीं ले पाते, घुट घुट कर मर रहे हैं वो। और तुम्हारा वो नया पति, उसे तो तुम्हारे बच्चों के साथ कोई लेना देना ही नहीं, फिर क्यों रहेंगे बच्चे तुम्हारे साथ? तुमने मुझे तो कभी समझा ही नहीं रागिनी, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गया। तुम ना एक अच्छी माँ हो, ना एक अच्छी पत्नी, सिर्फ एक घमंडी औरत हो बस। इसीलिए बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। वैसे मेरा बेटा तुम्हारे घर आया था, तुमसे गले भी लगा, लेकिन कभी मुझसे ये नहीं कहा उसने कि वो मुझे छोड़कर जाएगा। लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुंह पर ये कहकर गया कि वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आकर रहना चाहता है। समझदार औरत हो तुम, समझ गई होगी, या और समझाऊं? शायद तुम सही कह रहे हो। मेरे बच्चे मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। वो तो मुझे कोस रहा था कि क्यों मैंने उसे चुना। आज मैं हार गई, हार गई। प्लीज स्टॉप क्राइंग। इसमें रोने वाली क्या बात है? ऊपर तुमने इतना बड़ा लेक्चर दिया मुझे प्यार और संस्कारों पर, मैं तो नहीं रोया। गुस्से में आकर 2-4 शब्द बोल दिए तुम्हें।
मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था रागिनी। सही कहती हो तुम। जहां रुपया पैसा होता है वहां जज्बात होते ही नहीं। रागिनी प्लीज, तुम जानती हो मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। रागिनी रो क्यों नहीं हो? इंजेक्शन लगा रहे हैं बस। बस इंजेक्शन? कितना रो रहा है वो, कितना चुभ रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा। बच्चों का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। I can't see them cry। देखो तुम रोना बंद करो, कि तुम जानती हो ना तुम्हें रोते हुए मैं नहीं देख सकता। कुछ होता है मुझे। प्लीज स्टॉप क्राइंग। तुम्हारी सोच, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बातें, मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहना चाहता। आरव बेटा, ऐसे रोते नहीं है मेरे बच्चे। यहाँ देखो, यहाँ देखो। अगर स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? और ये देख, ये स्कूल कितना अच्छा है बेटा। तुम अगर एक बार अंदर जाओगे ना तो बाहर ही नहीं आओगे। अपनी माँ को बिल्कुल भूल जाओगे, है ना टीचर? आप अगर मेरे साथ आओगे ना तो हम आपको बहुत सारे कैंडीज, बहुत सारे चॉकलेट्स देंगे। पर मुझे कैंडी चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे साथ आकर रहना चाहते, क्योंकि जिस प्यार की बात तुम करती हो वो प्यार न तुम्हारी जिंदगी में है न तुम्हारे घर में। आरव ने आज उसे बहुत कुछ सुना दिया। बहुत बुरा लगा होगा उसे, लेकिन वो आरव को डांट भी तो सकती थी। रोने की क्या जरूरत थी? हेलो, वो थोड़ी देर में घर लौट रही है, संभाल लेना उसे। हाँ, शी इज एक्सट्रीमली हर्ट। आज बहुत दिल दुखा है उसका। किसने किसको बोल दिया? कौन आ जाए? कौन बोल रहे हैं आप? इतनी रात को मजाक मत करो प्लीज, सोने दो। ये बहुत सो लिया आपने, अब आपके जागने का वक्त आ गया है। वहाँ वो बेचारी रो रही है और आप। कौन रो रहा है? आपकी वाइफ। मेरी वाइफ? तो आपको अब याद दिलाना पड़ेगा आपकी वाइफ के बारे में। डॉक्टर नील? आप? यस डॉक्टर अमन, यहाँ बहुत कुछ हो गया आज। आरव ने अपनी माँ को बहुत खरी खोटी सुनाई। शायद उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गलत नहीं था वो जो कह रहा था, सही कह रहा था, लेकिन उसके बोलने का तरीका गलत था। हाँ मैं समझ रहा हूँ। रागिनी ने तो गलतियां की है लाइफ में, उसी के बारे में आरव उसे बोल रहा था, लेकिन शायद रागिनी हैंडल नहीं कर पाई। वैसे डॉक्टर अमन, अपनी जिंदगी में जिद होना अलग बात है कि बच्चों पर अपनी जिद नहीं थोप सकते, अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। उनकी अपनी जिंदगी होती है, अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अपनी सोच होती है, अपनी तरीके से जीने देना चाहिए। खैर जो हुआ वो हुआ। आरव ने तो सुनाया ही, मैंने भी गुस्से में आकर 4 शब्द कह दिए। तो आप तो जानते हैं कि रागिनी किसी के सामने आंसू बहाएगी नहीं, कहीं जाकर अकेले में। आपका मतलब वो अकेली
मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब? आप तो पति हैं उसके। मैं सिर्फ इसलिए आपको फोन किया कि आप जानते तो हैं ना उसे कैसे हैंडल करना चाहिए जब वो रोती है। मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग डॉक्टर नील। एक और बात, यहाँ से MG रोड की तरफ गई है, वहाँ कोई टैक्सी वैक्सी मिलेगी नहीं इतनी रात को, तो अगर आप प्लीज। ओके, मैं कुछ करता हूँ। I'll go and get her. मैं तो उसका कोई नहीं लगता, फिर मुझ में ये जज्बात क्यों? आज भी उसके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते।